हे एवरीवन, वेलकम बैक। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेराफॉर्म वर्कस्पेसेस। हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे एक सिंगल टेराफॉर्म प्रोजेक्ट में या वर्किंग डायरेक्टरी में मल्टीपल या डिस्टिंक्ट स्टेट फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमें फैसिलिटेट करता है कि हम मल्टीपल पैरेलल डिप्लॉयमेंट्स को रन कर सकें और हर एक डिप्लॉयमेंट की एक अपनी एक स्टेट फाइल होगी। पहले हम थ्योरी देखेंगे, विल जस्ट गो टू द थ्योरी फर्स्ट, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन में या एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि उसको कैसे वर्क स्पेसिस को हम अपने वर्क फ्लो के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। Terraform workspaces provide a mechanism to manage multiple yet separate distinct state files all within the same Terraform working directory. This allows for the deployment and management of the multiple instances of the same infrastructure configuration without interference, thus effectively isolating different environments, for example, development, staging, production और parallel deployments. तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्क स्पेसिस के थ्रू हम मल्टीपल या डिस्टिंक्ट स्टेट फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं ऑल विद इन द सेम Terraform वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को रन कर सकते हैं, उनके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसलिए हम पैरेलल डिप्लॉयमेंट्स या मल्टीपल एनवायरनमेंट्स को साइड बाय साइड रन कर सकते हैं, ऑल under the same Terraform project or working directory without any interference between these different environments out there. कुछ key aspects देखते हैं Terraform workspaces के। पहला तो state isolation। हर एक workspace का एक अपना एक independent state file होता है। So each workspace maintains its own independent state file. This ensures that the changes made in one workspace does not interfere with the other one. दूसरा, हम workspaces के through different environments को पैरेलली चला सकते हैं, तो हम पैरेलल एनवायरनमेंट्स को रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वन फॉर द डेव, अदर वन फॉर द स्टेज, थर्ड वन फॉर द प्रॉड। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जब हम डिफरेंट वर्क स्पेसिस को सेम Terraform वर्किंग डायरेक्टरी में रन करते हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या जो कॉन्फ़िग फाइल है वो सेम रहेगा, लेकिन हर एक वर्क स्पेस का एक अपना Terraform स्टेट फाइल रहेगा। अब इन वर्क स्पेसिस के बीच में जो भी रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं या रन कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज की जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, बाय एंड लार्ज सेम ही होती हैं। लेकिन क्योंकि हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को रन कर रहे हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम हर एक एनवायरनमेंट में कुछ स्लाइट वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि डेव एनवायरनमेंट में t3.small इंस्टेंस टाइप्स को हमें एक्सिक्यूट करना चाहिए, या जो इंस्टेंस टाइप्स हैं वो t3.small होने चाहिए। सिमिलरली, और आई वुड से ऑन द अदर हैंड, प्रॉड में m5.xlarge जो है वो इंस्टेंस टाइप को हमें यूज़ करना चाहिए। जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं AMIs और फॉर एग्जांपल VPC, सबनेट्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स, वो एग्जैक्टली सेम है। बस मैं इंस्टेंस टाइप्स में वेरिएशन चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ दैट इन विच ऑफ द वर्क स्पेसेस दैट स्पेसिफिक इंस्टेंस इज लॉन्च इनटू। तो वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग जो इंस्टेंस टाइप है सिर्फ उसमें चेंज होगा, बाकी सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होंगे। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब जब हम कोई भी वर्क स्पेस को नहीं क्रिएट करते, एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे Terraform वर्किंग डायरेक्टरी में। ये कुछ Terraform वर्क स्पेस कमांड्स हैं, इनको हम बाद में गो थ्रू कर लेंगे। दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो Terraform.workspace एक इंटरप्रेशन सीक्वेंस है जो कि हमें वर्क स्पेस के नेम को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो जो भी हम कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो टैग वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं, उसमें हम Terraform.workspace को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो भी रिसोर्स डिप्लॉय हो रहा है उसमें Terraform.workspace की जो वैल्यू है, वो जो वर्क स्पेस की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाए। इससे हमें रिसोर्सेज में डिस्टिंग्विश करने में या उनमें ये चीज़ तय करने में आसानी हो जाती है कि कौन सा रिसोर्स किस वर्क स्पेस को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, जो इंस्टेंस डेव एनवायरनमेंट को या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है, उसके आगे _dev लग जाएगा। जो इंस्टेंस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है या प्रोडक्शन वर्क स्पेस को बिलोंग करता है, उसके आगे prod लग जाएगा। तो हमें ईजिली डिस्टिंग्विश करने में आसानी होती है कि कौन सा रिसोर्स किस वर्क स्पेस को बिलोंग करता है। ये हम यूज़ करके देखेंगे। यू कैन सी दैट
Terraform workspace interpretation sequence. This is useful for dynamically adjusting resources, attributes, name conventions, instance counts based on the active workspace. जो सेकेंड पॉइंट है जिसमें स्ट्रेस करना चाहता हूं कि जब भी आप वर्कस्पेसेस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं अपने Terraform वर्किंग डायरेक्टरी में, एक नया फोल्डर, एक स्पेशल फोल्डर जो है वो क्रिएट होता है. उसका नाम है terraform.tf_state.d. इसके अंदर सब फोल्डर्स बनते हैं और हर एक सब फोल्डर का जो नाम होता है वो वर्कस्पेस का ही नाम होता है. मतलब हर एक वर्कस्पेस का अपना एक डेडिकेटेड फोल्डर होता है. उस डेडिकेटेड वर्कस्पेस फोल्डर के अंदर जो होती है एक सेपरेट स्टेट फाइल होती है उस वर्कस्पेस के लिए. हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्योंकि मैंने आपको इस सारा जो की कंसेप्ट्स हैं वो हाईलाइट कर दी हैं, लेकिन जब हम इसको एक्सिक्यूशन में देखेंगे तब हम इसको अच्छे से जान पाएंगे कि ये सब चीज़ें इन रियल टाइम सिनेरियो कैसे एक्सिक्यूट की जाती हैं. सो लेट्स गो टू दी विजुअल स्टूडियो को. लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर आउट देयर. तो इसका हम एक सिंपल सा नेम दे देते हैं TF वर्कस्पेसेस, ताकि इस प्रोजेक्ट को हम एक अलग से एक नाम दें ताकि हम जान पाएँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्कस्पेसेस कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए यूज़ हुआ है. इसके अंदर main.tf फाइल, main.tf config फाइल जो हम क्रिएट कर देते हैं. अब मैं क्या करूँगा, जो Terraform जो ब्लॉक है और प्रोवाइडर ब्लॉक है उसको कॉपी पेस्ट करके किसी और फाइल से इसको जस्ट यहाँ मेंशन कर दूंगा. तो कॉपी पेस्ट कर देना, तो क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बाय एंड लार्ज वो सेम ही रहती हैं. आप चाहो तो रीजन चेंज कर सकते हो. तो मेरे केस में जो प्रोवाइडर रीजन है वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, यूज सेंटर वन, बट इज फॉर द फ्रैंकफर्ट. क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है इसको इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. सो Terraform init रन करते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट या इस वर्किंग डायरेक्टरी को इनिशियलाइज किया जाए और प्रोवाइडर प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाए. अब जैसे ही ये प्रोवाइडर प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले तो एक रिसोर्स को कन्फिगर करेंगे. ठीक है, एक ही रिसोर्स को कन्फिगर करेंगे ताकि हम देख सकें कि उस रिसोर्सेस में जो स्लाइड वेरिएशंस हैं वो कैसे हम एनफोर्स कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट वर्क स्पेसेस. पहला रिसोर्स जो है, आई वुड से द ओनली रिसोर्स जो है और रिसोर्स ब्लॉक जो है वो होगा हमारा इंस्टेंस के लिए. सो इसका जो रिसोर्स टाइप है वो AWS_इंस्टेंस रहेगा. इसका जो रिसोर्स नेम है वो मैं इसमें वर्कस्पेस _demo_instance जो है वो मेंशन कर दूंगा. ठीक है, इसमें आप कुछ भी एक कस्टम नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं. तो इसमें कुछ भी आप इसमें कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं. ये एक रिसोर्स नेम है या रिसोर्स ब्लॉक नेम है. अब हम इसमें 3 एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करेंगे. एक तो AMI, दूसरा इंस्टेंस टाइप एंड तीसरा टैग्स. इनकी वैल्यूज मैं बाद में मेंशन करूंगा. सबसे पहले तो AMI मैं अपनी किसी और कॉन्फ़िग फाइल से कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि फ्रैंकफर्ट रीजन में ये ही AMI यूज़ कर रहा हूं जो फ्री टू एलिजिबल है, और ये Amazon Linux AMI है जो हम यूज़ करेंगे. बहुत ही लाइट वेट है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो कोई भी फ्री टियर एलिजिबल AMI है उसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप इन Terraform कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में AMI को मेंशन करते हैं. तो कोई भी फ्री टियर एलिजिबल AMI को आप यूज़ करें. अब जैसे ही मैं AMI को मेंशन करता हूँ उसके बाद इंस्टेंस टाइप आता है. इसमें फॉर एग्जांपल आई कैन पुट इन t2.micro. ओके, ऑफ कोर्स इसको चेंज करेंगे आफ्टरवर्ड्स. टैग्स, अब टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर मैं जो सबसे पहले जो इनिशियल जो कीवर्ड्स है उसमें डालूंगा वर्कस्पेस _demo_instance _ देन आई विल यूज द इंटरपोलेशन सीक्वेंस जो हमने देखा था वो है terraform.workspace. अब ये क्या करेगा, ये जो वर्कस्पेस का जो नाम है उसको अपेंड कर देगा. अभी फिलहाल ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग करेंगे. फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, Terraform FMT, so that we can rewrite your configuration files to the canonical format and style. ये हो गया है. और फिर हम वैलिडेट करते हैं to make sure that everything is correct syntax wise और logical
structure is absolutely okay. It's intact. The configuration is valid. It is a success. What's next? एक कमांड में रन करता हूं, उस कमांड से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास वर्क स्पेसेस की लिस्ट क्या है. या लिस्ट, इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द वर्क स्पेसेस. Terraform वर्कस्पेस, तो जो भी Terraform वर्कस्पेस कमांड्स हैं वो Terraform वर्कस्पेस कीवर्ड से स्टार्ट होंगे और लिस्ट जो होगा वो लिस्ट ऑफ वर्कस्पेसेस दिखाएगा. अभी फिलहाल हमारे पास डिफॉल्ट वर्कस्पेस ही है. तो जब भी आप कोई भी नया Terraform प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं या Terraform वर्किंग डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके पास एक डिफॉल्ट वर्कस्पेस होता है ना. इस डिफॉल्ट वर्कस्पेस से पहले एस्ट्रिक्स है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वर्कस्पेस एज इफ नाउ इट इज एक्टिव. हम इस वर्कस्पेस के अंदर काम कर रहे हैं. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम दो वर्कस्पेसेस को डिक्लेयर करते हैं. उससे पहले एक और मैं आपको कमांड शो करना चाहता हूं, Terraform वर्कस्पेस शो. ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखाएगा कि मैं किस वर्कस्पेस में अभी हूं या कौन सा वर्कस्पेस एक्टिव है. लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ वर्कस्पेसेस दिखाएगा. जिस वर्कस्पेस के आगे एस्ट्रिक्स है तो वो एक्टिव है. अगर आप Terraform वर्कस्पेस शो रन करते हैं तो आपका जो करंट एग्जिस्टिंग एक्टिव वर्कस्पेस है जिसमें आप काम करें वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा. हम दो नए वर्कस्पेसेस बनाते हैं. अब कमांड ये है Terraform वर्कस्पेस न्यू followed by the name of the workspace that you want to assign. इसमें मैं dev डाल देता हूं. It says created and switch to workspace dev. So जैसे ही आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, एक नया वर्कस्पेस बनाते हैं, ऑटोमेटिकली उस पर स्विच भी कर जाते हैं. अगर मैं कमांड रन करता हूं Terraform workspace list, you will see that two workspaces are showing up. One is default and the other one is dev. And there's an asterisk on the left side of the dev, which means that we have switched to, and this is active. We switched to this workspace, and presently this is in active mode, which means that we're working in this workspace. और मैं अगर Terraform workspace शो करूंगा तो dev ही शो करेगा because this is the active one. This is the active workspace. Let's clear everything out. और एक नया workspace बनाते हैं, Terraform workspace new prod. जैसे हमने एक नया वर्कस्पेस को बनाया उस पर हम स्विच ऑटोमेटिकली कर जाते हैं. Terraform वर्कस्पेस लिस्ट करेंगे तो यू विल सी दैट prod इज एक्टिव बिकॉज उसके आगे एस्ट्रिक्स है. Terraform वर्कस्पेस शो अगर मैं रन करूंगा तो उसमें prod ही शो करेगा बिकॉज दिस इज एन एक्टिव वन. इस वर्कस्पेस में अभी हम काम कर रहे हैं. पहले prod से स्टार्ट करते हैं. मैं चाहता हूं कि जो prod का जो इंस्टेंस टाइप है वो t3.micro हो. तो मैं क्या करूंगा, जो इंस्टेंस टाइप है इसको मैं t3.micro कर दूंगा. इससे पहले कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है, वो है terraform.tfstate.d. उसके अंदर दो सब फोल्डर्स हैं. वन इज डेडिकेटेड फॉर द dev एनवायरमेंट, अदर वन इज फॉर द prod एनवायरमेंट. और ये फोल्डर जो हैं, ये दोनों फोल्डर्स जो हैं अपनी खुद की Terraform स्टेट फाइल को मैनेज करेंगे, अब इसे स्टोर करेंगे और मैनेज करेंगे. तो terraform.tfstate.d एक फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है जैसे ही आप वर्कस्पेसेस को क्रिएट करते हैं. उन वर्कस्पेसेस के नाम पे एक डेडिकेटेड फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं और हर एक फोल्डर के अंदर अपनी Terraform स्टेट फाइल होगी, which means that state file will be dedicated to that workspace only. और सारे वर्कस्पेसेस एक ही main.tf फाइल को शेयर कर रहे हैं. इसमें मैं t3.micro इंस्टेंस टाइप तो इसको इंक्लूड करता हूं और मैं ये कमांड को रन करता हूं Terraform apply auto prove so that I apply the changes. तो जैसे ही मैं इसमें इंक्लूड करता हूं t3.micro और मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं या इसको रन करता हूं, you will see that very soon this will be executed. In the meantime, let's take a look at the AWS Maven console. इसमें हम जस्ट एक रिफ्रेश कर देते हैं और हम ये देखेंगे कि एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया है सक्सेसफुली. और ये t3.micro, इसमें एक बार मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस विच आर टर्मिनेटेड. तो हम सिर्फ इस इंस्टेंस को
देखते हैं। ये T3 माइक्रो इंस्टेंस टाइप है जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। यू कैन सी दैट इट इज इनिशियलाइजिंग और इसके आगे प्रॉड आ गया है। ये प्रॉड जो कीवर्ड है वो डिस्प्ले हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि हमने अपने टैग वैल्यू के अंदर प्रॉड तो इंक्लूड करा नहीं, बिकॉज मैंने ये जो नेम की ये जो वैल्यू थी वो वैल्यू है वर्क स्पेस अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर इंस्टेंस अंडरस्कोर terraform.workspace. Now this is an interpolation sequence which extracts a value of the specific workspace that we're working in and displays that. So basically this is a kind of a special variable which displays the value of the workspace itself. Hence, you can see that the prod is showing at the end of this value or this tag value, and this test type is T3.micro. Very well, so let it be running. In the meantime, let's clear everything out in the terminal. और हम अब एक different workspace में switch करेंगे, because right now we are in which workspace? Prod. तो switch करने के लिए हम कैसे करते हैं? Terraform workspace, select dev. हमने workspace dev में switch कर लिया। अगर मैं Terraform workspace शो करूंगा तो ये शो करेगा कि हम ये जो workspace है ये अभी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। तो हमने इस पर स्विच कर लिया। अब हम इसमें एक वेरिएशन करते हैं, इसमें T3.micro की जगह T3.small कर देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो dev environment में जो इंस्टेंस टाइप है वो T3.small हो, वो एक स्मॉल इंस्टेंस टाइप हो, बिकॉज इट्स जस्ट यूज फॉर द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो इसके लिए मुझे एक लार्जर इंस्टेंस टाइप की जरूरत नहीं है। What's next? Let's run the command terraform apply auto approve and let's wait and watch and you will see that this will be executed. और हम देखेंगे कि एक नया इंस्टेंस जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। Let's wait and watch and let's see exactly that this is working behind the scenes. It will take some time. I think, all right. Now, okay, by mistake, I have removed this interpolation sequence, so terraform.workspace. Okay, let's go ahead and execute this one more time. And you're going to be seeing that this will be executed. And within the next few seconds, a new instance will show up. And yes, here we go. As you can see, this is a dev instance. Now, ये dev कैसे display हो रहा है? Because of this interpolation sequence, where is the terraform.workspace, which displays the value of the existing workspace in which the resource is being deployed, right? So terraform.workspace will display the name of the existing workspace in which the resource is being deployed or it's being managed. You can say that. Okay, so I just go ahead and you can see that this is being deployed. This is being provisioned successfully. And what is this type? T3.small. तो हम क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? यस, इसका अगर हम समराइजेशन करें तो हम इस चीज को जान पाएंगे या अफर्म कर पाएंगे या इसको कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारा जो Terraform वर्किंग डायरेक्टरी है, या आई वुड से जो रूट फोल्डर है या रूट मॉड्यूल है, जो रूट मॉड्यूल है या वर्किंग डायरेक्टरी है या प्रोजेक्ट है, यू कैन यूज दीज नेम्स इंटरचेंजेबली। इसमें बाय एंड लार्ज जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो अक्रॉस द वर्क स्पेसेस सेम ही है। ये जो main.tf फाइल है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही तो है। जितने भी वर्क स्पेसेस हम यूज कर रहे हैं, अभी हमारे पास 2 कस्टम वर्क स्पेसेस है, dev and prod। ये दोनों वर्क स्पेसेस सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल या सेम main.tf फाइल को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर प्रोविजनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हम जो tf फाइल है, जो main.tf फाइल है इन Terraform, हम उसको रिसोर्सेज को प्रोविजन करने के लिए तो यूज करते हैं। इस केस के अंदर हमारे दोनों वर्क स्पेसेस सेम कॉन्फ़िग फाइल को यूज कर रहे हैं फॉर
the provisioning of our infrastructure resources. However, both of these workspaces are managing their own distinct और सेपरेट स्टेट फाइल्स. डेव वर्कस्पेस की अपनी स्टेट फाइल है जो कि वो अपने फोल्डर के अंदर स्टोर कर रहा है, और prod की अपनी Terraform स्टेट फाइल है जो कि वो अपने फोल्डर के अंदर स्टोर कर रहा है. और ये दोनों फोल्डर्स, ये दोनों स्टेट फाइल्स किसके अंदर हैं, या किसके अंदर, किस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है? terraform.tfstate.d. इसका मतलब ये है कि हम एक पैरेलल डिप्लॉयमेंट या पैरेलल एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट कर रहे हैं. तो हमारे पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर्स चल रहे हैं with the same configuration, but each of these environments or deployments will have their own Terraform state files. तो उनको हम individually या separately manage कर सकते हैं without any interference between them. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम एक और चीज़ कर सकते हैं. हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हैं. सो लेट्स क्लियर एवरीथिंग आउट फर्स्ट, ताकि जो हमारा टर्मिनल है, जो क्लटर्ड है, वो सारा क्लियर हो जाए. एंड लेट्स गो टू डिफ़ॉल्ट वन. नाउ जनरली हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम एक डेमो कर रहे हैं तो इसको भी देख ही लेते हैं. डिफ़ॉल्ट में हमने स्विच कर लिया, और मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर t3.small की जगह, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो विथ t3.micro or t2.micro, whatever. So I can just change the instance type over here, and then I can just go ahead and run the command terraform apply auto approve, and you will see that the third instance will be deployed with the default workspace name at the end of that one, and of course the instance type would be slightly different. So this is getting applied. In the meantime, if you just hit refresh, you're going to be seeing that a new instance will show up. एक नया instance show up करेगा, या डिस्प्ले होगा यहाँ पे with the default at the end of it, and the instance type is t.micro. How we got this default? Because of that terraform.workspace string interpolation or interpolation sequence. That special variable that displays the name of the existing workspace in which the resource is being deployed and managed. All right. So that's it. That's all about the workspaces as of now. अब हम इन सब वर्कस्पेसेस को अगर मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो कमांड है वो है terraform workspace delete फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वर्कस्पेस. एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डिफॉल्ट वर्कस्पेस है उसको हम डिलीट कभी भी नहीं कर सकते, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. बिफोर वी कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्कस्पेसेस, लेट्स डिस्ट्रॉय द इंस्टेंसेस फर्स्ट. सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड से terraform apply auto approve. So I say terraform apply, then with the destroy option, and then of course we'll just go ahead and destroy everything in the default workspace we're in right now, because this is the active one. You will see that in next few seconds the default workspace instance will be shut down, and then it will be terminated. You can see that it is shutting down. So let's wait and watch. Let's wait for next few seconds. Thereafter, I'll switch between or to other different workspaces and destroy those instances as well. And thereafter, we'll just flush both the workspaces dev and prod. So as you can see that this is being destroyed. Let's clear everything out, and let's switch to the workspace, which is the dev. Let's destroy everything. And let's wait for next few more seconds. In the meantime, if you just hit refresh, you're going to be seeing that the dev workspace instance will also be shutting down, because the previous one, the default one, is being destroyed. वो terminate हो चुका है. अब dev है वो भी shut down हो रहा है. Let's wait for next few more seconds. Okay, तो ये instance भी destroy हो गया है. Let's switch to prod. So terraform workspace select prod, और फिर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको भी, एंड वी जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू मोर सेकंड्स. ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि ये इंस्टेंस भी डिस्ट्रॉय हो गया है. दिस इमेज में डिस्ट्रॉयड. जस्ट क्रॉस चेक. लेट्स हिट रिफ्रेश ऑन द इंस्टेंस डैशबोर्ड, एंड ऑल 3 instances belong to
separate workspaces are being terminated. Now we can just go ahead and remove these workspaces. अगर मैं जो active workspace को देखूं, so Terraform workspace show, it will show me that this workspace is active, it is prod. अगर मैं prod को डिलीट करना चाहूं तो वो नहीं डिलीट हो पाएगा. तो से Terraform workspace delete prod एक एरर डिस्प्ले करेगा, बिकॉज आप एक वर्कस्पेस में एक्टिव हो गए, या फॉर एग्जाम्पल विच एवर वर्कस्पेस इज एक्टिव इट कांट बी डिलीटेड. तो आप एक वर्कस्पेस में ऑलरेडी हो और उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इवेंचुअली एक एरर मैसेज को डिस्प्ले करेगी. सो यू कांट डिलीट द एक्टिव वर्कस्पेस यू इन राइट नाउ while you still staying in the workspace, is just trying to remove that. So this means that you have to switch to a different workspace, and from there you can initiate the commands to destroy the other one. So हम क्या करेंगे, हम select करेंगे default, और default workspace में रह के हम dev and prod दोनों workspaces को flush out कर देंगे या delete कर देंगे. So Terraform workspace delete dev and Terraform workspace delete prod. तो आप देख सकते हैं दोनों workspaces जो dev and prod है वो delete हो चुके हैं. अगर मैं Terraform workspace default list show करूंगा तो it will show me as default only, because this is the only workspace which has been left out. The two workspaces dev and prod that we manufactured earlier or we produced earlier, they are being destroyed eventually. They are being deleted. तो ये है workspaces का entire crux. To summarize everything, workspaces एक mechanism है जो कि आपको facilitate करता है कि आप एक ही Terraform project एक working directory में multiple yet distinct state files को manage कर सकें. Now this helps you to provision and manage multiple instances of the same infrastructure configuration and making sure that there's no interference between them. This ensures parallel deployments of multiple distinct environments, each of which will have its own Terraform state file. So I hope कि ये जो वीडियो थी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी. तो आप ये जो workspaces concept को अप्लाई करके देख सकते हैं. And after you're done, please make sure that you delete these workspaces. And of course, before you delete these workspaces, the resources must be destroyed first. So thank you so very much.